जम्मू से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट मार्च यहां जारी है। दरअसल बजट में डिपार्टमेंट के लिए कोई ऐलान न होने से इन लोगों में नाराजगी है और ऐसे में इन्होंने एहतजाजी मुजाहिरा किया है और ऐसे में जम्मू विधानसभा के घेराव करने के लिए ये एस्पिरेंट्स निकले थे। हालांकि पुलिस ने मुजाहिरीन को असेंबली की ओर बढ़ने से रोक दिया और जेके पुलिस और एस्पिरेंट्स के बीच इस दौरान झड़प की बात भी सामने आई है। बता दें आपको कि सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पर अब मुजाहिरीन बैठे हैं। तो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए बजट में कोई ऐलान न होने से इनमें नाराजगी है। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स ने ऐसे में जम्मू विधानसभा के घेराव के लिए ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। हालांकि पुलिस ने बीच में पहुंचकर इस घेराव को रोका और इस बीच पुलिस ने मुजाहिरीन को असेंबली की तरफ जाने से पूरी तरह से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प की बात भी सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि मुजाहिरीन ने सेक्रेटेरिएट के बाहर की घेराव पर ही अब बैठे हैं और धरने पर ये बैठे हैं। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज को लेकर मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन नौजवान का मुजाहिरीन का कहना है कि सरकार ने उन्हें 2020 से लटकाया हुआ है। एसीबी ने कई लोगों के खिलाफ भर्ती में अमल में गड़बड़ी के इल्जाम लगाते हुए जांच शुरू की है। हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। हम फायर एंड इमरजेंसी एग्रीमेंट एस्पिरेंट्स पिछले 5 सालों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आज हमने पीसफुली तौर पे हमें प्रोटेस्ट करना था। आज हमें उमर सरकार से मिलना था। जिन एमएलयू को हमने चुना है उन एमएलयू को हमें असेंबली में मिलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी सरकार ने यहाँ पे इतना पुलिस तैनात किया है। हमारी गिनती भी इतनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे मर रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। जी, मेरा नाम इम्तियाज अली है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फायर एंड इमरजेंसी मुहिम को। ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैंने ये मुहिम जब छेड़ी और हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने स्टेप लिया इस बात को लेकर। ठीक है, ये स्कैम 2013 से चलता है। 13 में 3 दौर हुकूमत आ गई, पीडीपी, एनसी और भाजपा सरकार। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है ये सिर्फ खुद टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाने का काम करते हैं। फायर एंड इमरजेंसी की अगर बात करें, ये फायर एंड इमरजेंसी वो मदर ऑफ ऑल स्कैम है जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए 32 स्कैम होके। तो इन एस्पिरेंट्स ने ये इल्जाम लगाया है कि उनके मुस्तकबिल के साथ सरकार जो है खिलवाड़ कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदा राही कपूर जुड़े हैं। राही, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल शिवानी, जब से बजट सत्र शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा का, तब से कोई ना कोई हंगामा, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर बाहर हो, रोज देखने को मिलता है। तो ऐसे में डेली विजर जहां सरकार से नाराज थे और आज ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई कि जम्मू के अंदर जो फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट है उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च था और इस प्रोटेस्ट मार्च के दौरान वो असेंबली का घेराव करना चाहते थे। तो ऐसे में जब वहां नजदीक पहुंचे तो तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी जवान थे जो सिक्योरिटी में वहां पर तैनात थे, तो उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इस दौरान एस्पिरेंट और पुलिस के बीच में काफी नोकझोंक यानी काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली और किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हुए पुलिस ने वहां से उनको खदेड़ा। लंबे समय से ये जो फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है वो दिन पे दिन, हमारी जो हालत है वो इस कगार पर आ गई है कि हम पिछले 5 से 10 सालों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं है। खास तौर पर यह मुख्य वजह यह थी कि काफी उम्मीदें थी एस्पिरेंट्स को कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो इसमें हमारी बात की जाएगी। लेकिन उनकी बात ना होने के कारण आज वो फिर से सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में जब रिक्रूटमेंट जो हुई थी उस दौरान कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि वहां पर कुछ लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगे थे, कुछ घोटाले की बातें सामने आई थी, जिसके बाद ये केस रजिस्टर्ड जो है एसीबी ने किया था और ये इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई थी। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, उन्हें जो है वो अरेस्ट किया गया, लेकिन उनकी आड़ में बाकी के जो एस्पिरेंट्स थे वो भी इसकी चपेट में आए, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया। तो लंबे समय से डिमांड करते हुए ये आज जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो उन्होंने किया और इस प्रदर्शन में राही, इस प्रोटेस्ट में कितने लोगों के शामिल होने की खबर है?
देखिए बिल्कुल शिवानी, ये जम्मू कश्मीर के जो जितने भी फायर एंड इमरजेंसी इसके एस्पिरेंट है, ये काफी बड़ी संख्या है। यानी आज एक बड़ा क्राउड जो है वो वहां पर निकला, जिसके साथ ये वहां मौके पर ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई राही कि किसी तरीके की कोई झड़प हुई हो, किसी लोगों को हिरासत में लिया गया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन पुलिस का ये था कि वो असेंबली के पास ना पहुंचे। वहां पर जो सिक्योरिटी होती है उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। हालांकि जब धक्का मुक्की या इस तरीके की पुलिस रोकने का प्रयास करती है, छोटा मोटा बल प्रयोग जो उन्होंने जब किया, तो इसमें हल्की हुल्की चोटें जो है वो आती हैं। लेकिन ऐसे में इनकी एक डिमांड थी और लगातार इन्होंने एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर सरकार को घेरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है इन्होंने नारेबाजी की, दूसरी तरफ एलजी इंतजामिया के खिलाफ भी इन्होंने नारेबाजी की। इनका यह भी कहना था कि अगर सरकार अभी बनी है, इससे पहले तो सारा दायित्व जो है वो सारा कंट्रोल एलजी के पास था और अभी भी एलजी के पास है, लेकिन सरकार से काफी उम्मीदें थी, काफी अपेक्षाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हुई। कश्मीर से बड़ी संख्या में जो है वो ये फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट जो है वो पहुंचे थे जम्मू डिवीजन के अंदर, तो इनकी एक भारी संख्या में है। तो अब इसको लेकर अब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल लगातार जब से लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें प्रोटेस्ट की राही सामने आ रही है, उसको देखकर लगता है कि ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में थमेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पुरजोर तरीके से ये मुजाहिरा कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा आंदोलन बनकर खड़ा हो सकता है। बिल्कुल शिवानी, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सरकार के जो खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये केवल फायर एंड इमरजेंसी जो एस्पिरेंट्स हैं इनकी बात नहीं है। अगर आप पीएचई डेली विजर की बात करें, पीडीडी डेली विजर की बात करें, आशा वर्कर्स, तमाम सभी जितने भी डेली विजर और ये एस्पिरेंट्स हैं, या तमाम और भी जो जिन्होंने अपने कई विभागों में जो है वो नौकरियों के लिए इस तरीके के अपने एग्जाम दिए थे, तो वो एक बड़ी मात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर में एक बड़ी संख्या है। तो इस प्रोटेस्ट से साफ तौर पर तस्वीर ये आने वाले दिनों में संकेत दे रही है कि ये उग्र प्रदर्शन हो सकता है। यानी इससे पहले आपने देखा कि पिछले सप्ताह में दिल्ली विद्रोह ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद हालांकि सरकार ने उनको लेकर कुछ कमिटमेंट्स या कुछ कमेंट्स जो है किए हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितने सही साबित होते हैं ये देखना बाकी है। आज इन एस्पिरेंट्स ने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया है, तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार अगर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से राही, आप हमारे साथ बने रहिए और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट के साथ हुए लाठीचार्ज पर ऑपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि उनका मुद्दा सुने और अगर इसका मुद्दा नहीं सुना जाएगा तो बीजेपी इन एस्पिरेंट्स के साथ खड़ी होगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो अपने हक और अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आज मजबूरन वो सड़क पे उतरे और आंदोलन की शक्ल में उन्होंने बाहर प्रदर्शन भी किया है, लाठीचार्ज हुआ, हम उसका खंडन करते हैं। हमारी पूरी हमदर्दी उस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के साथ है। चूँकि ये केस जो है वो सब जुडिस है, मैं विश्वास रखता हूँ प्रशासन से, मैं विश्वास रखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इमीडिएटली इनकी इस जेन्युइन डिमांड को एड्रेस किया जाना चाहिए। बाकी यदि इनको ज़्यादा मजबूर किया तो भारतीय जनता पार्टी भी इनके पक्ष में, इनके समर्थन में खड़ी उठेगी और प्रशासन से जवाब मांगेगी। कम से कम इनका जो पक्ष है वो हम रखेंगे, इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो राही, जिस तरीके से आपने सुना कि लाठी चार्ज पर अब ऑपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने दुख का इजहार किया है। अब जिस तरीके से रिएक्शन सामने आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये मामला आने वाले दिनों में पॉलिटिसाइज हो सकता है, यानी इसके साथ राजनीतिकरण हो सकता है, इसके संग एक राजनीतिक मुद्दा ये बनता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल शिवानी, ये साफ तौर पर जिस तरीके से जो ओपोजिशन के जो लीडर हैं इस समय सुनील शर्मा ने अभी जो है ये बयान दिया है कि उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है या उनके खिलाफ जो है ये इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की गई है, तो ये साफ तौर पर संकेत है कि अब ये मामला जो है वो राजनीतिक मोड़ जो है वो लेगा। हालांकि जो फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स हैं उनकी डिमांडों को लेकर जो है ये सदन में भी मुद्दा प्राथमिकता से जो है वो उठेगा, क्योंकि ये साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया भाजपा ने। और शिवानी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब ये सरकार बनी थी और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, तो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनने के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी
और ये जो एस्पिरेंट्स है या इन तमाम इनको लेकर जो है एक बड़ी चुनौती थी। अब ग्राउंड लेवल पर जमीनी सतह पर सरकार किस तरीके की योजनाएं बनाएगी, किस तरीके से इनको टैकल करेगी, क्या जो दावे सरकार ने किए थे, जो वादे किए थे, उन वादों पर खरा उतरेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन लगातार कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया है बजट सत्र का जिस दिन हंगामा कोई ना कोई मुद्दा बिल्कुल, और हर दिन हंगामा हो रहा है। इससे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले जो दिन हैं असेंबली के बचे हुए, उनमें भी कई मुद्दों को उठाया जा सकता है और हंगामे के आसार हैं। और ये जहां तक इस मुद्दे की बात है, जिस तरीके से ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स ने ये आंदोलन किया है, आने वाले दिनों में ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर बन सकता है। जी राही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।